प्रण का समर्थन इसने किया है समर्थन। रावण जी बता दो। ऐसे व्यक्ति ने किया है समर्थन कि उस व्यक्ति के समर्थन के पश्चात किसी और के समर्थन की आवश्यकता नहीं रह जाती। वो कौन? जैसे कोई सभा लगी हो और सभा का सभासद जो कहे उसे सभी लोग मान लेते हैं। ये हो जाता कि सभासद ने कह दिया अथवा ग्राम प्रधान ने कह दिया तो पूरे गांव के लोगों ने कह दिया। अगर ग्राम प्रधान ने किसी का सम्मान कर दिया, इतना फैलाओ ना, वही उत्तर करो, चूंकि मैंने रोक के उत्तर पूछाया। महामुनि विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की है और महामुनि विश्वामित्र जी को सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल पर बैठाया गया और राजा जनक ने जब अपने प्रण के संदर्भ में विश्वामित्र जी को अवगत कराया तो विश्वामित्र जी ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि भली रचना मुनि नपसन कहूं राजा मुदित महासुख लयऊ। ये सब उन लोगों को बताया करो जो जानते ना हो। काहे की प्रशंसा की जा रही है? प्रण की प्रशंसा की जा रही है कि रचना की प्रशंसा की जा रही है? काहे की प्रशंसा की जा रही है? रचना क्या है? तो 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। रचना ये है। पहले प्रण है कि पहले रचना है? किसकी प्रशंसा है? एक उदाहरण हमको दे देना, एक नाम ऐसा बता देना कि राजा जनक के प्रण का समर्थन किया गया है। तुम कह रहे हो विरोध करने वाला सामने खड़ा है जिसने मुखर होकर विरोध किया है कि इस विधा से अगर विवाह किया जाएगा तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। कह रहे हो धरोहर डूब जाती है। काहे? कौन धरोहर डूब जाती है? धरोहर आप लोग भी रखते हो। जिस धरोहर की समय सीमा सुनिश्चित हो और उस समय पर न ली जाए तो वो धरोहर डूब जाती है, और जिसकी कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं है क्या वो धरोहर डूब जाती है? वो धरोहर कभी डूबती नहीं है। और ये धरोहर है तो कौन सी धरोहर है? ये न्यास रूपी धरोहर है, और न्यास रूपी धरोहर जो होती है वो मांगने पर मूलभूत वापस करनी पड़ती है। आइए, जैसे एक धरोहर और रखी गई थी। देवताओं ने अपनी धरोहर किसके पास रखी थी? महात्मा दधीच के पास रखी थी। जिस समय वृत्तासुर का आतंक था तो वृत्तासुर के भय से अपने अस्त्रों और शस्त्रों को महात्मा दधीच के पास रखा था, और महात्मा दधीच ने उन अस्त्रों शस्त्रों के तेज का पान कर लिया था। अब जब देवताओं को आवश्यकता पड़ी तो महात्मा दधीच से मांगने पहुंचे कि हमारी धरोहर हमें दे दो। तब तक महात्मा दधीच उन अस्त्रों शस्त्रों के तेज का पान कर गए थे, तो महात्मा दधीच ने अपना शरीर देकर वो धरोहर वापस की थी। अपना शरीर दे दिया था, चूंकि धरोहर रूप में रखे थे, न्यास रूप में रखे थे, इसलिए उन जो धरोहर न्यास रूप में रखी जाती है वो मांगने पर वापस करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि धरोहर है टरोहर डालो, कहाँ काटते हो, कहाँ फेंकवा दो, चाहे जमुना जी में, चाहे गंगा जी में, चाहे बेतवा में। अच्छा, क्योंकि राजा जनक का इस पर पूरा अधिकार है। आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, यद्यपि हमने हर बात का समुचित उत्तर करने का सफल प्रयास किया। मैंने आपको बतलाना चाहा कि धनुष खंडन में भगवान शंकर की इच्छा निहित है, आपने नहीं माना। मैंने कहा
कि किसी ने धनुष खंडन के विरोध में कोई आवाज नहीं उठाई, आपने नहीं बात हमारी मानी। मैंने कहा कि आपने कहा किसी ने प्रशंसा नहीं की। मैंने आपको अवगत कराना चाहा कि महामुनि विश्वामित्र जी ने प्रशंसा की, लेकिन ये भी बात आप मानने को तैयार नहीं। अब हम अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आप अपने स्वभाव का परिचय इस समाज में भी देना चाहते हैं, क्योंकि जीवन भर आपने किसी की नहीं मानी और तो और आपने अपने माँ बाप तक की नहीं मानी। आपके लिए कहा गया कि माने मात पिता नहीं देवा, साधुल सल करवावई सेवा, जिनके यश आचरण भवानी ते जालो निश्चय संप्राणी, बाढ़ई बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, सकल धर्म देखे विपरीता, कही न सके रावण भय भीता, शुभ आचरण कतौ नहीं होई। रावण जी के द्वारा, रावण जी के अनुचरों के द्वारा या मिथिला में क्या जहां तक इनका बस चलता है वहां पर शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मानना कोई। और वही परिचय आज आप राजा जनक के राज्य में आकर के दे रहे हैं। हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इतना सब हो रहा है, ये तुम जानते हो कि रावण किसी की नहीं मानता, संसार में अत्याचार हो रहा है, सकल धर्म देखई विपरीता, और कहे आज रहे हो, इस पर कर कुछ क्यों नहीं रहे हो? जब ये स्थिति है तो फिर कहना नहीं चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, रावण का विरोध करना चाहिए कि सकल धर्म देखई विपरीता, तो विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं विरोध किया? और अगर विरोध नहीं किया तो फिर ये अनुचित किया गया है तुम्हारे द्वारा। चूंकि धर्म की प्रतिष्ठा में अगर तुम खड़े हुए हो तो धर्म का हाथ रावण के द्वारा किया जा रहा है। स्थिति यह है, अतिशय देख धर्म के हानि, और देख समीत धरा अकुलानी, और निज संताप सुनायत रोई, तो काहू ते कछुकाज। आज अल्लाह मचा रहे हो। जब संसार में किसी से कुछ हो ही नहीं पा रहा, सारे विकलांग लोग बैठे हैं, उन्हीं में तुम भी गिने जा रहे हो जो चल नहीं पा रहे हैं, और हमको उपदेश सुना रहे हो। क्या कह रहे हो? मानई मात पिता नहीं देवा। रावण किसकी नहीं मानता? माता पिता की नहीं मानता। ये आरोप लगा रहे हो ना? कम से कम अपने घर में झांक के देखना। और रावण केवल माता पिता की नहीं मानता, तुम्हारे घर में आज तक किसी ने किसी की नहीं मानी। काहे? कश्यप की हिरणा कश्यप ने मानी, हिरणा कश्यप की प्रहलाद ने मानी, प्रहलाद की विरोचन ने मानी, विरोचन ने बल की मानी, अब बलि ने शुक्राचार्य की मानी। केवल रावण को बता रहे हो कि मां नहीं, मात पिता नहीं देवा। जब दूसरों के स्वयं का महल अगर कांच का बना हो तो कभी दूसरे के महल में कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए, नहीं समझ लीजिए बिल्कुल खोद जाएगा। भाई जब तुम्हारे यहां किसी ने किसी की नहीं मानी तो रावण ने तो केवल माता पिता की नहीं मानी, और तुम हमको बता रहे हो किसी ने किसी नहीं मानी। ये 16 दुनिया और पन्ना वाला पाठ
उन्हीं का बताओ, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और शोण की नदी बहा दूंगा और दिखा ओ विकट हंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ओ आज मैथिली अधिवेशन में ये कालपुर का नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सोनी कंचन नगरी, गर्भित गदा प्रहार करेंगे, शोणित की शर्ताएं निकलेंगी। जब ये पहाड़ों की बौछारें होंगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी, कला रत्न पर विक्रम पर वीरोत्त प्रदर्शन होगा। ये आज धनुष का क्षण होगा, ये आज धनुष का क्षण होगा। मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, मिले हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। आज तुम्हारी भुजा भुजा पर पंच गिरेगा, एक शब्द सुंदर चौथड़ा होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये गणित खानों की धारा है। वो बैरी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको वीरत कसौटी है भीगी बालू की भीत नहीं, और बैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला इसे जानता कलकल होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे, ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से, शोणित पीने को मचल उठे योगिन थर्पी बुलवे से। या 10 शीशों पर ज्वाला दहकेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश से। लंका का वैभव ध्वस्त करूं, चाहे रक्षा में आवे आज महेश। अरे 10 कंधार हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं तो ये बैनंदन आज के पार प्रहार करेगा। गर्भी गदा तौलोसल है तो आज हजारों पार करेगा, पदे ही बरबरण करेगी, शमलों का वर्षण होगा। ये आज धनुष का क्षण होगा, ये आज धनुष का क्षण होगा। मैथिली अधिवेशन में कुर का नर्तन होगा, ये दिगंत आतंकित होंगे, ये फेरा कार्य गर्जन होगा, रंग भौम रण भौम बनेगी और बाणों की बौछारें होंगी। ये चारों ओर चमकती रण में अब तलवारों की धारें होंगी। ये हार जीत का पता न होगा और विजय हिडोलों पर झूलेगी और रुंड मुंड नगराज बनेंगे। ये धरती और अंबर को छूलेगी और चुकबिलाल लोहित लोहान रंगशाला का दिग्दर्शन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। ये मिथिलेश राज के प्रण का जब ये बाण कर रहा है मंडल, और ये धनु खंडन करने वाले का यह विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेगा शीर ध्वज, ये सभा करेगी बंदन। अब ये करी घोषणा फिर तुमने नहीं होगा धनु का खंडन, तो कला रत्न बोल के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। ये आज धनुष का क्षण होगा, ये आज धनुष का क्षण होगा। ध्वजाधार देता कैलाश को छाछे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेखन रहता जब शत्रु के समक्ष दो शत्रु को छाड़ कर धूल में मिलाता हूँ। संभल जा बड़ा शोर, टाइट बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। अरे फलपी भक्त चोट को दिखावे हो, रोनी मोड़ तैर कर मैं दिल मिलाऊंगा। लारिया मरे ताई मैं छाती पीट पीट सिकली के लोग खोद आज ये सिंध में बहाऊंगा। मैं शंकर यदि पिलंकर रक्षा है तू मारूंगा, लेकर सुरेश को छिकाऊंगा, पाऊंगा असल विकासा लाही में मंजू। आज पाली को पाली दूध को दूध। अरे मेरे दिन को घाट सगाया ताप कहां तलवारों में, मेरे ऊपर धन होगा और पिथर के फुटकारों में। तूने देखा समर नहीं मेरा समर भूम से जाता, वो कानों में रणभेरी गूंजे तो राग पे सुरा गाता, वो सारा जग ये जान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी और ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर।
अरे तो फिर ये फिर उठ जाएगा, ना पावेगा ठिकाना कहीं, बिंदु गिर फूटेगा, समय टूट जाएगा, क्रोध की प्रचंड सत्ता थकेगी, ये रक्त बूंद बूंद कभी सिंह पी जाएगा। केवल करता हो गुरुबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षस रावण का 100 भाग फूट जाएगा। जब ये लड़ेगा लाल सीना ताल, सारी शौर्य शक्ति का दिवाला पिट जाएगा। कहो ना करो, क्या करो? चलो, कहाँ चलो? लखाओ अब ही यही कौन बरी बरिबंड, जो चढ़ाए हर साय के, तोड़े धनुष प्रचंड। तो फिर मेरे गुरु का धनुष ये सीता से मां का नाता है। आज जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, ये बाण लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ। आप लोग भी उठाओ भाई, भोले बाबा से मुकदमा तो चल नहीं रहा होगा। अच्छा को के ना हो तो क्या करे? हाँ, जिसके ना होए वो ना उठावे, और बाकी जितने लोग अलाव तो आप सभी लोग उठाइए दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, रावण जी जय शंकर की। राजा जनक, मैं तो जाता हूं, पर डाल रहा मानस प्रकाश, प्रण पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा, ये रखना तुम सुतलाश। जिस हेतु यहां पर आया था, हो गए हमारे पूर्ण काम। धनु खंडन पर अवरोध लगाने की चाहन थी, दर्शन की इच्छा थी लला, तुम अतिशयुक्त में भ्रमित रहे। लोगों ने सोचा रावण आ गया, और रावण आएगा समस्या नहीं आएगी तो क्या आएगा? रावण रावण आएगा तो कोई चंदा में थोड़ी बटेगा। रावण आएगा तो समस्या आएगी, लेकिन राम आएंगे तो समाधान आएगा। एक समस्या दूसरा समाधान, एक सिक्का दो पहलू, एक है रावण तो दूसरा है राम। बैठे हुए भगवान शंकर के प्यारे भक्तों, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की।